वीडियो जो कि मैं इस वीडियो की सीरीज़ आपके सामने रखने वाला हूं। तो दोस्तों, आज का ये बहुत इंटरेस्टिंग ऐसा वीडियो जो मैंने कल से शुरू किया है, इट इज़ अबाउट इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट एंड पीरियोडिक टेबल। दोस्तों, कल मैंने पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया था, उसमें कितने पीरियड है, कितने कॉलम हैं, किन किन जगह पे कौन कौन से एलिमेंट्स पोजीशनड हुए हैं। ये सारी बातें, बहुत इंटरेस्टिंग बातें मैंने कल आपको बताई थी। लेकिन आज थोड़ा डीप में जा रहा हूँ दोस्तों। इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट एंड पीरियोडिक टेबल के बारे में ये वीडियो पार्ट 2 के रूप में मैं आज आपके सामने रख रहा हूँ। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि सभी छात्रों जो है बीएससी सेमेस्टर 1 to 6 एंड एमएससी सेमेस्टर 1 to सेमेस्टर 4 के सभी स्टूडेंट्स और कई सारे स्टूडेंट्स जो कि एमएससी ख़त्म करने के बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अलग अलग तरह की सीएसआईआर, नेट, स्लेट, जीसेट, कोई भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं, तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। दोस्तों, पीरियोडिक टेबल में बहुत सारी ऐसी कुछ बातें हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो आज आपको मैं बताने वाला हूं। दोस्तों, एक एक करके शुरू करते हैं कि ये पीरियोडिक टेबल का पार्ट 2 जो है, उसमें वंडरफुल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल, वो किस तरह से अरेंजमेंट की गई है सभी एलिमेंट्स की, और ये क्यों बहुत इंटरेस्टिंग है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल इज़ वेरी इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री। सो पीरियोडिक टेबल के जरिए हम बहुत ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करता हूं आज का ये वीडियो, जो कि मैं अब डीप में थोड़ा जा रहा हूं। सभी एक एक करके जो ग्रुप्स है, कॉलम है, और एक एक करके उसके बाद पीरियड जो है, उसके अरेंजमेंट के बारे में, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग मैटर आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। दोस्तों, आप हाउ कैन यू ईजिली रिमेंबर पीरियोडिक टेबल, है ना, ये सारी बातें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट एंड पीरियोडिक टेबल पार्ट 2। दोस्तों, आज का सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट एंड पीरियोडिक टेबल के बारे में हम एक बहुत अच्छी जानकारी क्या पा सकते हैं, क्योंकि द रिलेशन बिटवीन पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स एंड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। दोस्तों, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो है, इलेक्ट्रॉन रचना जिसको हम गुजराती या हिंदी में बोलते हैं, तो वो सारे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशंस एंड एलिमेंट की पोजीशन, कहाँ पर उसको पोजीशन किया गया है, ये दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। दूसरा एक मुद्दा है दोस्तों कि एटम्स ऑफ द ग्रुप 1 एलिमेंट्स। मैं ग्रुप 1 से शुरू करना चाहूँगा क्योंकि ये पहला ग्रुप है। तो एटम्स ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स हैव 1 s इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। दोस्तों, उसको क्यों सबसे पहला जो ग्रुप है उसमें पोजीशन किया है, तो उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण ऐसा रीज़न है कि ग्रुप 1 में जितने भी एटम्स या एलिमेंट्स है, वो सारी एलिमेंट्स की अगर हम इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट या इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन का स्टडी करेंगे, तो हमें पता लगेगा कि वो सारे एलिमेंट्स की जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है उसमें s ऑर्बिटल है, और वो s ऑर्बिटल में भी सिंगल इलेक्ट्रॉन वहाँ पर रखा गया है। तो ये सबसे अच्छी बात है जानकारी के लिए। दोस्तों, यहाँ और भी जानकारी के लिए यहाँ पर पीरियोडिक टेबल का जो ये ग्रुप 1 है वो आपके सामने मैं रखता हूँ। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स जो है, सबसे पहला एलिमेंट हाइड्रोजन को हम कंसीडर नहीं करते हैं, तो ग्रुप 1 में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। तो हम बोलेंगे क्या? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। दोस्तों, दीज आर द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट्स। लिथियम का 3 है, फिर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, रुबिडियम का 37 है, सीजियम का 55 एंड फ्रांसियम जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसका 87 है।
तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी जो है वो किस तरह से की गई है, क्योंकि हम इसमें जानते हैं कि सभी जो एलिमेंट्स इन फर्स्ट ग्रुप है वो सारे एलिमेंट्स की आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इज एस ऑर्बिटल। सो एस ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन इज ग्रेजुअली एडेड। आप देख सकते हैं फर्स्ट ग्रुप का लिथियम सबसे पहला एलिमेंट, फिर सोडियम, यहाँ पर लिथियम आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इज 2s1 यानी कि 1s1 1s2 2s1, फिर सोडियम 1s2 2s2 2p एंड 3s1, फिर पोटेशियम उसमें 4s आउटर मोस्ट ऑर्बिटल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, फिर रुबिडियम उसमें 5s जो है वो सबसे आउटर मोस्ट है उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, सीजियम 6s1 एंड फ्रांसियम 7s1। तो इसी तरह से बहुत इंटरेस्टिंग मैटर ये हमें जानकारी मिलती है कि सभी एलिमेंट्स में आउटर मोस्ट ऑर्बिटल s है और s ऑर्बिटल एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में से ली गई है और सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं। दोस्तों और भी अच्छी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। याद रखने के लिए आपको अगर रिमेंबर करना है, आप बहुत मेहनत करते हैं फिर भी रिमेंबर नहीं होता है, याद नहीं रख पाते, तो उसकी मैं कई ट्रिक्स भी आपको देने वाला हूँ। सी फॉर एग्जाम्पल दिस इज द फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम एंड फ्रांसियम। तो उसको आप किस तरह से याद रखोगे दोस्तों, एटॉमिक नंबर उसका जो कॉलम में है उसको याद रखने का ये सही तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। जो पहले और दूसरा नंबर का यानी कि लिथियम और सोडियम के बीच और सोडियम और पोटेशियम उन दोनों के बीच लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, देख सकते हैं आप। और ये 3 और सोडियम उन दोनों के बीच एंड सोडियम और पोटेशियम ये दोनों जो है उन दोनों के बीच एटॉमिक नंबर का डिफरेंस 8 है, 8 है ना। देयर इज द डिफरेंस बिटवीन द लिथियम एंड सोडियम एंड पोटेशियम, दैट इज 8। सो 3 + 8 11, 11 + 8 19। और डिफरेंस बिटवीन थर्ड एंड 4 यानी कि पोटेशियम और रुबिडियम के बीच में, फिर रुबिडियम और सीजियम के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा और चौथा और पांचवा उन दोनों के बीच का जो गैप है एटॉमिक नंबर का वो है 18। सबसे पहले और दूसरे में, दूसरे और तीसरे में 8, फिर तीसरे और चौथा और पांचवा है ना जो कि सीजियम है, उन दोनों के बीच का जो गैप है वो 18 है। और पांचवा और छठा यानी कि सीजियम और फ्रांसियम के बीच का गैप है वो 32 है। तो आप इस तरह से याद रखते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड डिफरेंस इज 8, थर्ड 4 एंड 4 to 5 डिफरेंस इज 18 एंड 5 to 6 डिफरेंस इज 32। तो ये बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग जो बात है यहाँ पर इन फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, दैट इज 8, 18 एंड 32। हालांकि ये जो डिफरेंस मैंने बताया वो सभी कॉलम में आप लागू कर सकते हैं, यानी कि इट कैन बी एप्लीकेबल फॉर ऑल द कॉलम्स। ओके, अब आपको ये याद रखना है कि भाई एलिमेंट्स फर्स्ट ग्रुप में कितने कितने हैं, उसका सिंबल क्या है वो हमें याद नहीं रहता है। तो उसके लिए दोस्तों ट्रिक फॉर रिमेंबर द एलिमेंट्स ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो लिथियम को आप लम बोल सकते हैं, सोडियम को सम बोल सकते हैं, फिर पोटेशियम को पम बोल सकते हैं, रुबिडियम को रम बोल सकते हैं, सीजियम को कम बोल सकते हैं और फ्रांसियम को फम बोल सकते हैं। तो इसको याद रखने का ये तरीका जो मैंने आपको बताया, लम सम पम रम कम फम। लम यानी कि लिथियम, सम यानी कि सोडियम, पम यानी कि पोटेशियम, रम यानी कि रुबिडियम, कम यानी कि सीजियम, फम यानी कि फ्रांसियम। तो इस तरह से भी लम सम पम रम कम फम, इस ट्रिक के जरिए भी आप ये सारे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स जो है उसको याद कर सकते हैं। और ये जो डिफरेंस मैंने आपको बताया उस हिसाब से उसका एटॉमिक नंबर भी आप याद रख सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग और मज़े की बात मैंने आपको बताई है। अब आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सारा याद हो जाएगा। और देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इन केस ऑफ लिथियम हाइड्रोजन
1s1। फिर यहाँ पर लिथियम, हालांकि हाइड्रोजन को हम यहाँ कंसीडर नहीं करते हैं, लिथियम से शुरू करते हैं। तो लिथियम में 2s1 है आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, सोडियम में 3s1, पोटेशियम में 4s1, रुबिडियम में 5s1, सीजियम में 6s1 एंड फ्रांसियम में 7s1। तो ये फर्स्ट ग्रुप का जो अल्कली मेटल्स का कॉलम है, ग्रुप है, इसको हम अल्कली मेटल्स भी बोल सकते हैं, है ना दोस्तों। ये बहुत अच्छी बात मुझे याद आ गई है कि जो फर्स्ट ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल दैट इज नोन एज अल्कली मेटल्स एंड सेकेंड ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल दैट इज नोन एज अल्कली अर्थ मेटल्स, है ना, अथवा अल्कलाइन अर्थ मेटल भी आप बोल सकते हैं उसको। तो अब थोड़ी कुछ जानकारी दोस्तों मैं आपको सेकेंड ग्रुप में भी बताने वाला हूँ। आइए, तो दिस इज द पीरियोडिक टेबल ऑफ सेकेंड ग्रुप। सेकेंड ग्रुप में पीरियोडिक टेबल में दोस्तों एलिमेंट है बेरिलियम, जिसका सिंबल है Be, एटॉमिक नंबर 4। उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल आप देखते हैं 2s2 है। फिर मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर 12, 3s2। कैल्शियम Ca, एटॉमिक नंबर 20, 4s2। स्ट्रॉन्सियम 38, 5s2। बेरियम 56, 6s2 एंड रेडियम 88, 7s2। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी इंटरेस्टिंग बात आप देख सकते हैं उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सारी अगर आप बेरिलियम से लेके रेडियम तक जाएंगे तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल विल बी s एंड इलेक्ट्रॉन विल बी 2, यानी कि हर एक s ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड हो गए हैं। तो ये बहुत सारी इंटरेस्टिंग, जैसे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिटल तो s थी, लेकिन उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन था, सिंगल इलेक्ट्रॉन, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी में आउटर मोस्ट ऑर्बिटल जो है वो है s ऑर्बिटल, जो कि प्रिंसिपल ऑर्बिटल है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि सभी s ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन फिल्ड हो गए हैं। तो दोस्तों ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम एंड रेडियम। तो इसके बारे में अगर मैं आपको थोड़े कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँ तो दीज एटम्स ऑफ द ग्रुप 2, ये सेकेंड ग्रुप के जो एटम्स है और एलिमेंट्स है, दे हैव 2s इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, यानी कि सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है वो s है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन इज ऑलरेडी फील्ड। ओके, तो ये एक अच्छी जानकारी हम याद रख सकते हैं। दोस्तों पीरियोडिक टेबल का ये जो इंटरेस्टिंग पार्ट है उसमें ये सब जानकारी हमें मिलती है कि अ सिमिलर रिलेशनशिप अप्लाइज टू एलिमेंट्स इन एनी ग्रुप। तो इस तरह का जो रिलेशन जो मैंने बताया आपको, फर्स्ट के साथ सेकेंड ग्रुप का या फिर फर्स्ट ग्रुप के एक एक करके सक्सेसिव जो एलिमेंट्स है उसमें इलेक्ट्रॉन की जो अरेंजमेंट है उसके बारे में, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के बारे में। फिर ये सेकेंड ग्रुप का आप देख सकते हैं, फिर थर्ड आएगा, 4 आएगा, अप टू 18 जहाँ पर ग्रुप्स है। तो ये सारे ग्रुप्स में दिस टाइप ऑफ रिलेशन जो है, ऐसी रिलेशनशिप अप्लाइज टू एलिमेंट्स इन एनी ग्रुप। कोई भी ग्रुप में अगर आप जाएंगे तो कुछ ना कुछ ऐसी रिलेशनशिप हमको मिलेगी ही मिलेगी। और ये सारी जानकारी बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। अब मैं थोड़ी बात यहाँ पर बताना चाहूँगा उसको याद रखने का तरीका। दोस्तों सेकेंड ग्रुप में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम एंड रेडियम। तो उसमें इस तरह से जो एटॉमिक नंबर है, ये सारे सिंबल्स है और ये सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसको हम कैसे, कौन सी ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये एटॉमिक नंबर का मैंने आपको एक तजुर्बा बताया, ट्रिक बताई, एक प्रयुक्ति बताई याद रखने की, सेम रूल कैन बी अप्लाइड हियर, क्योंकि सभी ग्रुपों में ये रिलेशनशिप अप्लाई कर सकते हैं आप। तो पहले और दूसरे और तीसरे के बीच 8 इलेक्ट्रॉन की गैप है दोस्तों, देख सकते हैं आप। 4 + 8 दैट इज़ 12, तो मैग्नीशियम का 12 है। 12 + 8 20, तो कैल्शियम का 20 है। अब आएगी गैप डिफरेंस 18 का, तो 20 + 18 इट विल 38। अगेन 18 की गैप है, तो 38 + 18 इट विल बी 56। देन लास्ट में आएगी 32 की गैप, तो 56 + 32 करेंगे तो 88।
तो याद रखने के लिए ये प्रयुक्ति बहुत बहुत अच्छी है। अब दोस्तों ये सारे एलिमेंट्स को हम कैसे किस तरह से सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स को याद रख पाते हैं, तो उसके लिए मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, ट्रिक फॉर रिमेंबर दिस एलिमेंट्स। तो आप देख सकते हैं सिंबल तो ये है, लेकिन याद रखने का तरीका जो मैंने यहाँ पर लिखा है, बेरिलियम का BE लिखो, फिर Mg के लिए MAGN, यानी कि हम बोलते हैं ना किस तरह से, कभी अपने दोस्त को क्या बोलते हैं, अबे बेमगन कल स्ट्रॉबेरी रेड थी। कितना अच्छा तरीका है दोस्तों। सेकेंड ग्रुप के लिए आप ये भी आप अपने अपने तरीके से भी ढूंढ सकते हैं कुछ न कुछ याद रखने का तरीका, कोई भी आप स्कीम बना सकते हैं अपने दिमाग से, लेकिन मैंने ये आपको बताया वो बहुत बहुत ईजीएस्ट वे है। बेमगन कल स्ट्रॉबेरी रेड थी, है ना। तो बे फॉर बेरिलियम, मगन फॉर Mg, कल फॉर कैल्शियम, स्ट्रॉबेरी फॉर स्ट्रोंसियम एंड बेरियम, रेड थी, है ना, फॉर रेडियम। तो बेमगन कल स्ट्रॉबेरी रेड थी, है ना। तो इस तरह से आप सेकेंड ग्रुप के जो ये एलिमेंट्स है, जिसको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल भी बोल सकते हैं, तो इस तरीके से आप उसको बहुत अच्छी तरह से और बहुत आसानी से आप रिमेंबर कर सकते हैं, याद रख पाते हैं और आपकी केमिस्ट्री को बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आज के इस वीडियो में मैंने कल की थोड़ी का जो इन्फॉर्मेशन थी उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। अब मैं ग्रुप में एक करके सारे ग्रुप्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उसके सारे केमिकल्स जो प्रॉपर्टीज़ के रूप में आप जानना चाहते हैं, वो सारी जानकारी मैं आपको पीरियोडिक टेबल की बताने वाला हूँ। तब जाके आपको दोस्तों आप बार बार ये वीडियो देखेंगे, मुझे बार बार लाइक करेंगे, आप बहुत अच्छी तरह से कंसंट्रेशन के साथ उसको स्टडी करेंगे, तब जाके आपको पता लगेगा कि ये कितना इंटरेस्टिंग है और कितनी वंडरफुल इन्फॉर्मेशन इसमें पीरियोडिक टेबल में से हमें मिलती है। आशा करता हूँ दोस्तों मेरे अगले वीडियो की तरह ये वीडियो भी बहुत अच्छा लगेगा। उसको ज़रूर बहुत बहुत लाइक कीजिए, आपके सभी ग्रुप्स में उसको शेयर भी कीजिए, और अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों बहुत जल्द उसको सब्सक्राइब करें, और यही मेरी आपसे इच्छा है और मैं आशा करता हूँ कि आप ये करेंगे। तब तक के लिए वेट फॉर नेक्स्ट वीडियोस एंड धन्यवाद।